जस्ट पहुंच चुकी हूँ केदारनाथ। यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है और आपको शायद ना दिखे पर मुझे मंदिर यहाँ से दिख रहा है। जस्ट ये मंदिर का जो बैग दिखता है यही है। तो मैं जस्ट पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर आई हूँ मैं प्रसाद खरीदने। ये देखिए ये है ये कह रहे हैं कि लोकल यहाँ पर बनता है वो प्रसाद है। एंड ये स्पेशली ये वाला मैंने ख़रीदा है क्योंकि इसमें सिक्का है, आप जो घर पे रख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए ऐसे आपको एक ये मिलेगा, उसके अलावा एक ये। तो मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने केवल ये 2 ख़रीदा है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं पहुँच चुकी हूँ केदारनाथ मंदिर। जैसा कि आपको दिख रहा है वो मंदिर, हालांकि अभी बहुत भीड़ है बट मैं जा रही हूँ। एंड फाइनली मैं पहुँच गई। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना। मैंने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और वो बहुत ही डिवाइन था, मैं कह नहीं सकती। और अभी मैं पी रही हूँ टोमेटो सूप, वो भी बहुत अच्छा है। और मंदिर के बैकयार्ड में ये रहा मंदिर और अभी स्नोफॉल जस्ट स्टार्ट हुआ, आपको दिख रहा है। यही है वो भीमशिला जिसने इस मंदिर को बचाया था। एंड ये रहा मंदिर, इसकी वजह से लोगों का मानना है कि बचा था, पर जो भी है। मैं पहुंच चुकी हूँ भैरव बाबा मंदिर की। जस्ट मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर है केदारनाथ टेम्पल से। केदारनाथ टेम्पल में दर्शन करने के बाद मैं महाशिला के दर्शन करने के बाद मैं गई भंडारा खाया मैंने, कड़ी चावल, और वो बहुत टेस्टी थे। और अभी मैं हूँ भैरव बाबा मंदिर। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे दर्शन किए बिना आपकी यात्रा इनकम्प्लीट है, तो कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट जब आए हैं तो आप इतने ये वैसे खूबसूरत भी लगता है ऊंचाई से सब कुछ नीचे का आपको प्रॉपर वो कहते हैं बर्ड्स आई व्यूज़ वो देखने को मिल जाता है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर आइए। जब आप 20-22 किलोमीटर चल लेते हैं फिर 1 किलोमीटर ही क्या है। एंड अभी का धूप निकल गया है, इससे थोड़े पहले हल्के हल्के स्नोफॉल हो रही थी। एंड मेरी आँखों में ज़्यादा थोड़ी इट वॉज गुड। तो मैं आपको केदारनाथ की स्टोरी बताना चाहूँगी और आप सभी को ये पता होगा कि ये पांडवों से रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी जो ये है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे उसके बाद भी उन्होंने 40 साल तक राज किया। फिर उसके बाद कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। हालांकि उससे पहले उनकी बात हुई थी और उनकी माता भी वनगमन को चली गई थी, तो वो एक तरह से अकेले हो गए थे। तो फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया कि आपने जो ब्राह्मण हत्या की है और बंधु बांधवों की हत्या की है उससे पाप की मुक्ति के लिए आपको महादेव ही मुक्त कर सकते हैं। तो अब वो महादेव की नगरी काशी के लिए चल दिए, पर भगवान जी का भी अपना ही अलग वो था, तो वो गुस्सा थे इसलिए वो वहाँ से निकल गए या फिर अंतर ध्यान हो गए उनको इग्नोर करने के लिए। सो फिर वो वहाँ से गुप्त काशी की तरफ, मतलब यही उत्तराखंड की तरफ वो आ गए। फिर अगेन गुप्त काशी में भी शिव जी ने एक भैंस का रूप पकड़ के छुपने की कोशिश की, पर समहाउ जो भीम थे, जो दूसरे नंबर के भाई थे, उन्होंने उनको पहचान लिया और जैसे भैंस ने अपना 2 पहाड़ों के बीच अपना सर घुसाया तो उन्होंने अपना जोर लगाया। अब यहाँ पे स्टोरी हर जगह अलग अलग है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने आप जो भैंस था उसके 5 टुकड़े हो गए और 5 अलग अलग जाकर वो हो गए। जैसे केदारनाथ में उनका कूल्हा आया था, इसीलिए ट्रायंगल शेप का यहाँ पे जो शिवलिंग है, और एक मध्य महेश्वर बीच का भाग गया, जहाँ बाल गया उसे कल्पेश्वर कहा गया, एंड जहाँ चेहरा गया वो रुद्रेश्वर महादेव कहा गया, रुद्र महादेव आई थिंक है, और जहाँ पर आर्म्स गए वो है तुंगनाथ है। अब ये तो थोड़ा उस टाइम का हो सकता है मैजिकल कुछ होगा क्योंकि सब काफ़ी दूर दूर है, गुप्त काशी से केदारनाथ और तुंगनाथ भी, तो कुछ उस समय रहा होगा मैजिकल। तो ये थी स्टोरी एक्चुअल केदारनाथ गाइस। अब क्योंकि वहाँ पर मैं जहाँ रुकी थी, मैं टेंट में रुकी थी कैंप में, पर इतनी खतरनाक बर्फबारी हो रही है कि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे रात में ठंडा लगने लगे, तो इसलिए मैंने ये रूम लिया है। मुझे पड़ा है 3-3.5 हज़ार पर नाइट का। तो यहाँ पर ये 4 बेड है, 4 सीटर है। तो और यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लग रहा है, ये देखिए केदारनाथ मंदिर की फ़ोटो।
आज का मेरा जो अनुभव था वो इनक्रेडिबल था, इनक्रेडिबल। गुड मॉर्निंग, ये है मेरा सेकेंड डे एंड मैं जब आज सो कर उठी बाहर निकली तो मेरा जो शूज़ था वो जम चुका था थोड़ा थोड़ा, और इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और मेरे हाथ जम के कुल्फी हो रहे हैं। आज मेरा है दूसरा दिन और मैं गई हूँ, दर्शन करके आ गई हूँ। और जैसे ये जो मंदिर के पत्थर हैं जिसका बना है मंदिर, ये जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। अंदर बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। बाहर जैसे मैं मर रही थी, अंदर जाके सब नॉर्मल हो गया, तो बहुत अच्छा था। मैंने शिवलिंग को बहुत अच्छे से छूकर दर्शन किया एंड ये अभी मेरे माथे पे चंदन लगा, ये शिवलिंग का चंदन है। एंड एक एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूँगी कि आप जब भी पैकिंग करें तो कम से कम 3 पेयर सॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि फिर ये बर्फ़ से गीले हो जाते हैं शूज़। कल अभी जो ये बर्फ़ पड़ी है ये पिघलेगी, आपके शूज़ भीग जाएंगे, तो एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठंड के सारे सामान लेकर आए, खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है यहाँ पर। हाय गाइस, मैं पहुँचने वाली हूँ रामबाड़ा, जस्ट 1 किलोमीटर है एंड मैं आज खा रही हूँ मैगी। एंड उतरने के लिए सबका एक्सपीरियंस अपना अलग अलग है। जैसे मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि चढ़ने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट उतरना होता है, बट ये बिल्कुल गलत है। उतरना आसान है और उतरते वक्त आप शॉर्टकट ले सकते हैं, बट चढ़ते वक्त आप मत लीजिएगा। एंड मैं इंजॉय कर रही हूँ उतरना। मैंने जो उतरने की वो की थी, ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। बस 1-2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। गौरीकुंड है, फिर वहाँ से, और अभी बज रहे हैं 3 बजे। हमने 10 बजे से स्टार्ट किया था, 3 बजे हम पहुँच रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, चढ़ने से ज़्यादा उतरना आसान है। सो केदारनाथ की जर्नी यहीं तक थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, पीस आउट।